बहुत समय पहले मद्र देश में राजा अश्वपति नाम के एक प्रतापी राजा रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने वर्षों तक माता सावित्री की कठोर तपस्या की। तब देवी की कृपा से उन्हें एक सुंदर और तेजस्वी बालिका पुत्री के रूप में प्राप्त हुई, जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बचपन से ही बहुत बुद्धिमान, धर्मपरायण और पतिव्रता थी। जब उसके विवाह का समय आया तब उसने स्वयं के लिए वर चुना। उसने वन में रहने वाले राजकुमार सत्यवान को अपना पति चुना। लेकिन तभी देवर्षि नारद ने राजा अश्वपति से कहा कि हे राजन, सत्यवान बहुत ही होनहार और गुणी है, बुद्धिमान है, परंतु उसकी आयु सिर्फ 1 वर्ष शेष है। यह सुनकर राजा और रानी बहुत चिंतित हो गई, पर सावित्री अपने निर्णय से पीछे नहीं हटी। उसने कहा, जिसे मैंने मन से अपना पति माना है वही मेरा जीवन साथी रहेगा। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। विवाह के बाद सावित्री अपने सास ससुर की सेवा में लग गई। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जिस दिन सत्यवान की आयु पूरी होने वाली थी। उस दिन सावित्री ने व्रत रखा और सत्यवान के साथ जंगल चली गई। जंगल में लकड़ी काटते समय अचानक सत्यवान के सिर में तेज पीड़ा हुई। वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ ही क्षणों में उसके प्राण निकल गए। तभी यमराज वहां आए और सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने उसे लौट जाने को कहा, लेकिन सावित्री ने अपने ज्ञान, विनम्रता और पतिव्रता धर्म से उन्हें प्रसन्न कर दिया। खुश होकर यमराज ने सावित्री से वर मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी और खोया हुआ राज्य मांगा, फिर अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वर मांगा। अतः उसने स्वयं के लिए भी 100 पुत्रों का आशीर्वाद मांग लिया। यमराज ने वरदान तो दे दिया, लेकिन तुरंत समझ गए कि बिना सत्यवान के यह संभव नहीं है। सावित्री की बुद्धिमानी, प्रेम और अटूट निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान को पुनः जीवन दान दे दिया। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रत और साहस से अपने पति के प्राण वापस प्राप्त किए।